गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टर में स्टोर्ड इन एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, उसके बेस हमने लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10 कंप्लीट किया था। अभी 6.9.2 सेल्फ इंडक्टेंस का था। ओके, अभी आगे 6.9.1 दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो टॉपिक हमारा बाकी है। तो सेल्फ इंडक्शन में हमने एक ही कॉइल लिया था, उसमें करंट में चेंज लाया था, तो उसी के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ था, तो उसी के दो एंड्स पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। सो दैट वाज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, कि एक ही कॉइल था, उसी के करंट में चेंज आया, तो उसी के फ्लक्स में चेंज आया। तो यहां पे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल वहां पे मेंशन किया था। ओके, अभी वैसे का वैसा ही टॉपिक यहां पे हमें एक्सप्लेन करना है म्यूचुअल इंडक्शन का। तो म्यूचुअल इंडक्शन दैट इज कनेक्टेड विथ अदर, आपने कभी फेसबुक में देखा होगा म्यूचुअल फ्रेंड ऐसे कुछ आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो दैट इज कनेक्टेड विथ अदर योर फ्रेंड, तो दैट इज म्यूचुअल फ्रेंड। ओके, तो दैट वर्ड हियर म्यूचुअल। तो यहां पे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल्स लेंगे, उसका फर्स्ट कॉइल का नंबर्स ऑफ टर्न N1 और उसके साथ लिंक फ्लक्स 5 उसके अंदर से करंट हम पास करेंगे, तो इसके अंदर से हम करंट पास करेंगे, तो ये फर्स्ट कॉइल में से पासिंग करंट दैट इज I1 बैटरी के साथ कनेक्टेड किया गया हुआ है। तो सेल्फ इंडक्शन में यही डायग्राम था, इसके करंट में चेंज आया तो इसके फ्लक्स में चेंज आया, इसके फ्लक्स में चेंज आया, तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, दैट इज N5 इज प्रोपोर्शनल टू I, वहां से स्टार्ट किया था। ओके, बट हियर म्यूचुअल इंडक्शन है, तो दो कॉइल्स यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसके ही एक्सिस पे एक दूसरा कॉइल 2 ले लिया, जिसके नंबर्स ऑफ टर्न्स है N2 और उसके साथ फ्लक्स है 5 और इसके अंदर से जो करंट जनरेट होगा तो उसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया गया हुआ है। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो अगर इसमें से स्टेडी करंट पास होगा तो इसके अंदर से होगा, तो दैट बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ कनेक्ट होगी, बट ये कांस्टेंट करंट है, फ्लक्स लिंक्ड हुआ है बट नॉट अ चेंज इन फ्लक्स है। अगर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉइल के करंट में अगर चेंज लाएंगे तो इसी के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो वो म्यूचुअली कनेक्टेड है विद अदर कॉइल, तो इसके भी फ्लक्स में चेंज आएगा, तो करंट का चेंज फर्स्ट कॉइल में हुआ, तो फ्लक्स का चेंज सेकेंड कॉइल में हुआ, तो वो म्यूचुअली कनेक्टेड हुआ ना, है ना। तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो यहां पे हम म्यूचुअल इंडक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इंडक्शन का टॉपिक सिर्फ एक ही है, करंट में चेंज आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आता है, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो हम यहाँ पे स्टोरी राइटिंग में क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन करंट I1 of coil 1, when there is change in current in coil 1,
there will be change in magnetic flux in coil 2. इसका करंट में चेंज तो उसका फ्लक्स में चेंज, म्यूचुअल है. When there will be a change in current in coil 1, there will be a change in magnetic flux in coil 2. Okay, thus तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा. ओके, सो थस ईएमएफ इंड्यूस will be induced in coil 2, है ना. तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो यहां के कॉइल 1 के करंट के चेंज से हुआ है. दैट इज वाई यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे. और ये जो फिनोमेनन है इसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन. इसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन. समझ में आया क्या? हाँ, वापस अगर इसके कॉइल में इस कॉइल 1 के करंट में चेंज आता है तो कॉइल 2 के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है. और कॉइल 2 के मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल 2 में. तो दिस ईएमएफ इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. क्लियर? दो कॉइल्स में समझ में आया ना? यही टॉपिक था सेल्फ इंडक्शन का, जिसमें एक ही कॉइल के करंट में चेंज, एक ही कॉइल के फ्लक्स में चेंज. बट यहां पे एक कॉइल के करंट में चेंज, दूसरे के फ्लक्स में चेंज. तो ये म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअल इंडक्शन हुआ. ओके, अभी हमें म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन यहां पे प्रूव करना है. तो वो हम सेल्फ इंडक्शन वाला जो थ्योरी था उसी से चेंज करेंगे. ओके, तो यहां पे फ्लक्स लिंक्ड विथ अदर कॉइल दैट इज N5 टोटल फ्लक्स, N5 इज प्रोपोर्शनल टू I. ओके, तो फ्लक्स में जो चेंज है वो सेकेंड कॉइल पे है, तो करंट फर्स्ट कॉइल के है. ओके, तो यहां पे हम कैसे करेंगे? तो हियर N5 इज प्रोपोर्शनल टू I. जो फ्लक्स है वो करंट पे डिपेंडेंट है, राइट है? ओके, तो N5 इज प्रोपोर्शनल टू I. यहां पे फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल 2 यहां पे लिखा हुआ है. ओके, तो यहां पे फ्लक्स विथ कॉइल F, कॉइल 2 यहां पे कौन सा है? Phi 2. तो टोटल फ्लक्स N2 टर्न्स है. तो यहां पे N2 Phi 2. तो N2 Phi 2 किस पे डिपेंडेंट है? तो करंट इन अ कॉइल 1 दैट इज I1. ओके, तो N2 Phi 2 प्रोपोर्शनल टू I1. ओके, तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी अगर हम रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा दैट इज इंडक्टेंस वाला. सेल्फ इंडक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L था, तो यहां पे म्यूचुअल इंडक्शन है तो यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा. So that is capital M. तो ये कैपिटल M म्यूचुअल इंडक्टेंस वो किसके कॉइल के लिए है? सेकेंड कॉइल के लिए. तो दैट इज M2. और किसकी वजह से? तो विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, तो दैट इज कॉल्ड M21. बराबर है? ओके, तो हियर M21 जो है, ओके, तो M21 इज इक्वल टू क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज 5/Y. N5 by Y, तो M21 का इक्वेशन क्या बनेगा? तो N2 Phi 2 डिवाइड बाय I1. M21 का इक्वेशन N2 Phi 2 डिवाइड बाय I1 बनेगा. फ्लक्स 5/I. If there are n numbers of turn, then it will be N5/I. तो ये M21 है जो इसको हम बोलेंगे कौन सा इंडक्टेंस? म्यूचुअल इंडक्टेंस. समझ में आया ये? क्लियर?
ओके, सो दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल था, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम है। ओके, बट हमें तो प्रूव करना है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ इन टू कॉइल्स। ओके, तो वापस हम जाएंगे यहाँ पे N2 इज इक्वल टू M21 ∅1। ओके, M21 I1 यहां पे वापस आ गए। ओके, जैसे फर्स्ट थियरी में सेल्फ इंडक्शन में किया था वैसे ही यहां पे करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो बाय डेरिवेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो d dt N2 ∅2 इज इक्वल टू d dt ऑफ M21 I1 both this side with respect to t टाइम डेरिवेटिव लिया। ओके, तो N2 यहां पे कॉमन निकाल देते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड d∅2 बाय dt, फ्लक्स में चेंज ऑफ सेकेंड कॉइल इज इक्वल टू, यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ये भी कांस्टेंट है, तो M21 ऐसे ही निकालेंगे, तो दैट इज di1 बाय dt। क्लियर? तो फ्लक्स में जब चेंज आता है तो उसको बोलते हैं फैराडेज लॉ, इंड्यूस ईएमएफ। ओके, और अगर दोनों साइड हम नेगेटिव ले लें, माइनस माइनस, ओके, सो ये जो है ये हमारा फैराडेज लॉ है ना, फ्लक्स में चेंज है ना। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ EMF E is equal to d phi by dt. If there are n numbers of turn, then n d phi by dt. Okay, so according to Faraday's law, okay, so according to the Faraday's law, EMF E is equal to minus of n d phi by dt. ओके, तो ये जो बनेगा वो अपना ईएमएफ बनेगा, पर ये 2 वाला है तो सेकेंड कॉइल में ईएमएफ। ओके, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज E2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M21 di1 बाय dt, ये ईएमएफ, तो दैट इज ये आ गया हमारा। ओके, तो दैट इज जस्ट सिमिलर टू सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल था, तो यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल है। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टू कॉइल्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF in two coils. क्लियर? ओके, तो ये जो थियोरी है वो 3 मार्क्स के लिए हम कंसीडर करेंगे। ओके, अभी इसी के बेस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बेस हमारे पास 2 न्यूमेरिकल है। फर्स्ट, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 9 and another one that is illustration number 9। तो अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 9। ओके, और इलास्ट्रेशन नंबर 9 भी इसी लेक्चर में देखेंगे। तो पहले एक्सरसाइज नंबर 9 को सॉल्व कर देते हैं। ओके, बहुत इजी है। तो देखिए, अ पेयर ऑफ एडजस्टमेंट कॉइल्स हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है, तो आपको क्या दिया गया हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू 1.5 हेनरी। एमसीक्यू लेवल का है। ओके, फिर इफ करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर, तो चेंज इन करंट यहां पे दिया गया हुआ है, तो हम देखेंगे डेल्टा I। ओके,
तो डेल्टा आई दैट इज चेंज इन करंट 0 to 20 एम्पियर, सो 20 minus 0 इट विल बी 20 एम्पियर। चेंज इन करंट डायरेक्ट लिखा, इन वन कॉइल है तो डेल्टा आई 1 भी लिख सकते हो आप। ओके, देन व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स लीकेज इन अदर कॉइल, तो अदर कॉइल दैट इज 2, तो यहां पे अगर डेल्टा आई 1 लिखते हैं तो अदर कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज फाइंड करना है, तो अदर कॉइल दैट इज डेल्टा फाई 2 ये फाइंड करना है। ओके, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन 5 डिवाइड बाय आई, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया हुआ है 5 डिवाइड बाय आई, तो डेल्टा 5 फाइंड करना है और डेल्टा आई आपको दिया गया हुआ है। ओके, तो हम यहां से एक स्टेप में ही करेंगे ना। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज एम इज इक्वल टू 5 बाई आई, तो डेल्टा 5 डिवाइड बाय डेल्टा आई, तो 5 2 डिवाइड बाय आई 1। ओके, तो हमें फाइंड करना है डेल्टा 5 2 चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अदर कॉइल, तो डेल्टा 5 2 दैट इज इक्वल टू एम इनटू डेल्टा आई 1। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू यहां पे कितना है 1.5। एक और दिया गया था इन 0.5 सेकेंड, तो ये टाइम इंटरवल भी आपको दिया गया था। ओके, तो ये टाइम इंटरवल दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, बट उसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ ऐसे ही लिख दिया। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम दैट इज 1.5 एंड चेंज इन करंट दैट इज 20 एम्पियर। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज डेल्टा 5 टू इन अदर कॉइल विल बी गिवन बाय 1.5 into 2 दैट इज यहां पे कितना होगा 30। ओके, और यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट दैट इज वेबर, WB। क्लियर, समझ में आया ये? ओके, तो दैट इज अवर एक्सरसाइज नंबर 9। ओके, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, तो यहां पे वीडियो को पॉज मोड पे रख दीजिए और ये दोनों टॉपिक्स को आप सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं दैट इज इलास्ट्रेशन नंबर 9। विच वन? इलास्ट्रेशन नंबर 9 वो हम करने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, तो मैं इलास्ट्रेशन नंबर 9 जो यहां पे सॉल्व करूंगा तो वो दैट इज इन प्लेस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9। ओके, तो सेल्फ म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ के लिए आपको एक पेज चाहिए होगा, तो वो वन साइड। ओके, और एक्सरसाइज नंबर 9 यहां पे अदर साइड पे आप सॉल्व कर दीजिएगा। ओके, तो इसके बाद हम करेंगे इलास्ट्रेशन नंबर 9, वो भी इसी लेक्चर में। ओके, तो स्नैपशॉट हो जाएगा। ओके, तो स्नैपशॉट लीजिए, बाद में ले लेते हैं हम इलास्ट्रेशन नंबर 9। तो म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम नहीं लेके जाएंगे। ओके, तो इतना स्नैपशॉट लीजिएगा। ओके, तो यहां पे हमारे पास है इलास्ट्रेशन नंबर 9, एक्सरसाइज 9 था पहले यहाँ पे। ओके, अभी इलास्ट्रेशन नंबर 9 देखेंगे, वो स्नैपशॉट ले लिया है ना आपने। ओके, तो इस थ्योरी के बाद वो एक्सरसाइज नंबर 9 आपको करना है। ओके, और इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन के बेस लास्ट एमसीक्यू, लास्ट न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे टॉपिक ही ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट इज अवर इलास्ट्रेशन नंबर 9। ओके, तो ये देखते हैं हम। तो टू कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, यहां पे हमारे पास सर्कुलर कॉइल्स हैं, कितनी है? 2।
दोनों कोसेंट्रिक है। कोसेंट्रिक मतलब कि दोनों कॉइल्स का सेंटर सेम, one of small radius r1 and other of large radius r2, such that r1 is lesser or lesser than r2। r1 रेडियस छोटा है और r2 रेडियस लार्ज है। are placed coaxially with centers coinciding। ओके, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पे उसके सॉल्यूशन में पहले डायग्राम देखेंगे। ओके, तो डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर पे, ये सेंटर। ओके, तो यहां से पहले हमने एक कॉइल लिया, यहाँ पे हमने एक कॉइल लिया। ओके, कि जिसका रेडियस यहाँ पे कितना है, R1 है। ओके, और एक बड़ा सर्कुलर कॉइल लिया ऐसे। ओके, तो जिसका रेडियस कितना है, दैट इज R2। तो यहां पे R1 इज लेसर और लेसर देन R2। क्लियर? ओके, अभी और ये सेंटर है जिसको सेंटर बोलेंगे O। क्लियर? ओके, अभी हमें इस दो कॉइल्स के सिस्टम का क्या फाइंड करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो करंट पास करना पड़ेगा। ओके, तो करंट जो पास करना है वो किसी भी एक कॉइल में से पास कर लो। ओके, तो सपोज हम इसमें से भी करंट पास कर सकते हैं, इसमें से भी करंट पास कर सकते हैं। ओके, तो अगर चलो कि बाहर वाली कॉइल जो है R2 रेडियस वाली, उसमें से हम करंट पास कर देते हैं, तो दैट इज दिस इज कॉइल 1 एंड दिस इज कॉइल 2 सर्कल। ओके, तो अगर इसमें से बाहर वाली में से अगर हम करंट पास करते हैं तो दैट इज करंट I2 होगा। ओके, तो करंट यहां से R2 रेडियस में से अगर हम करंट पास करते हैं I2, तो ये हमें देखना पड़ेगा कंसीडर क्या हुआ है। ओके, तो यहां पे करेंगे कंसीडर अ करंट I2 is passing from coil of radius I2। ओके, तो ये I2 वाला है जो इसमें से करंट पास हो रहा है, तो उसकी वजह पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये जो सर्कल से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो जनरेट होता है वो हमने चैप्टर नंबर 4 में किया था, तो ये आपको आना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, तो वो आप थोड़ा याद करो। चैप्टर नंबर 4 में 3-4 न्यूमेरिकल्स भी किए हो, इंपॉर्टेंट थियोरी थी, तो वो थोड़ा याद करो, देखो। तो सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O center due to current carrying coil, तो that is B2। R2 रेडियस वाली में से करंट पास हो रहा है तो B2, और इसका इक्वेशन हमने क्या किया था चैप्टर नंबर 4 में, तो सर्कल हो तो सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0I डिवाइड बाई 2R। इफ देयर आर n नंबर्स ऑफ टर्न दैट इज μ0 Ni by 2R।
ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विदाउट टर्न, यहाँ पे टर्न का मेंशन है ही नहीं, एक ही टर्न है, तो म्यू 0 I डिवाइड बाई 2R, ये इक्वेशन था। तो करंट दैट इज I2 एंड रेडियस दैट इज R2। ओके, तो ये B2 हो गया। ओके, अभी हम देखेंगे कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम इसका लेंगे, अंदर वाली का। ओके, सो नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil of radius R1। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 5-1 लिखेंगे हम फर्स्ट कॉइल, इसका हमने करंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इसका फ्लक्स लेंगे, फ्लक्स। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 5-1। अच्छा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बार। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तो B2 है, तो B2 और एरिया तो ये R1 कॉइल वाला, तो B2A1। ओके, तो यहाँ पे B2 दैट इज म्यू 0 I2 डिवाइड बाई 2R2 और इनटू एरिया ऑफ कॉइल दैट इज सर्कल, सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर, तो दैट इज पाई R1 स्क्वायर होगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, बट हमें क्या फाइंड करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अरेंजमेंट। तो अब फाइंड करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अरेंजमेंट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अरेंजमेंट तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अरेंजमेंट दैट इज कैपिटल M इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई I। ओके, तो यहां पे फ्लक्स दैट इज 5-1 है, तो दैट इज 5-1 और करंट तो वो हमने I2 यहां पे पास किया था, तो 5-1 बाय I2। ओके, तो यहां पे 5-1 दैट इज म्यू 0 I2 पाई R1 स्क्वायर और इसमें से डिवाइड बाय I2 करेंगे हम। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का इक्वेशन क्या है, 5/Y, तो यहाँ पे 5-1 और करंट दैट इज I2 पास किया हुआ है। ओके, तो 5/Y यहाँ पे ये जो फ्लक्स के इक्वेशन है 5-1 उसमें डिवाइड बाय I2 करेंगे, देखो ऊपर है ना I2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, तो I2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू 0 पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2R2। ओके, so this is the mutual inductance of this given arrangement, that is our illustration number 9। ओके, कर पाओगे खुद से पक्का? तो सेल्फ म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ का थ्योरी, उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 9 किया हुआ है एंड फाइनली illustration 9 भी है। तो these 3 topics are based on mutual induction, तो वो आपके नोट में कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।